नमस्कार। अगर पुलिस सामने खड़ी हो और फिर भी पत्रकार पिट जाए तो कानून किसके लिए है? और अगर एक महिला पत्रकार पर हमला हो तो सत्ता का जवाब उनको वहां जाना नहीं चाहिए था जैसा लगे। तो क्या ये ममता बनर्जी की गवर्नेंस है या वो जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रही है? आज वेस्ट बंगाल की स्थिति कितनी खराब हो गई है इसका अनुमान लगाना भी शायद मुश्किल है। बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में एक सवाल हवा में तैर रहा है, जहां ये मामला सिर्फ एक झड़प का नहीं बल्कि ये मामला माइग्रेंट मजदूर की संदिग्ध मौत, उसके बाद भड़का गुस्सा और उसी बीच मीडिया पर हमले का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेलडांगा के अलाउद्दीन शेख नाम के प्रवासी मजदूर की झारखंड में संदिग्ध हालात में मौत हुई। परिजन और स्थानीय लोग इसे संदिग्ध मान रहे हैं। जब सब गांव पहुंचा तब लोग गुस्से में आ गए, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने NH12 ब्लॉक कर दिया और कुछ जगह तो रेलवे ट्रैक पर भी लोग बैठ गए। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर टायर जलाने के साथ साथ पत्थरबाजी भी की। इसी हंगामे को कवर करने गई G24 घंटा की पत्रकार सोमा मैती वहां पहुंची। द इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे स्रोतों में लिखा है कि एक महिला पत्रकार रिपोर्टर और उनके कैमरामैन पर बेरहमी से हमला किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कैमरामैन को गंभीर चोटें आई और महिला पत्रकार को भी गंभीर चोटें आई, जिसके बाद दोनों लोग अस्पताल में भर्ती किए गए। यानी भीड़ का गुस्सा सरकार से था पर चोट मीडिया को लगी। और यही वो पॉइंट है जहां प्रेस फ्रीडम को सीधा टारगेट बनाया जाता है। सोशल मीडिया और कुछ राजनीतिक पोस्ट में महिला पत्रकार पर छेड़छाड़ और मोलेस्टिंग तक की गई। मींस ये समझो कि ऐसे लोगों की मानसिकता कितनी छोटी होगी कि किसी घटना की कवरेज करने गई महिला पत्रकार को असोल्ट किया गया। और सबसे हैरानी की बात यहाँ ये है कि ये हरेसमेंट पुलिस की आंखों के सामने हुई, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने शांति बनाए रखने की अपील की और वहां गुस्साई भीड़ को शांत रहने के लिए भी कहा। लेकिन विवाद तब भड़कता है जब ममता बनर्जी ने कहा कि उस रिपोर्टर को वहां जाने से बचना चाहिए था। अब यहाँ सवाल राजनीति का नहीं बल्कि राज्य की जिम्मेदारी का है, क्योंकि जब बंगाल में महिला पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो वहां की आम जनता बंगाल में सरकार से क्या अपेक्षा रखेगी? और ऐसा टीएमसी की मौजूदगी में पहली बार नहीं हुआ है। आज देश की जनता सवाल कर रही है कि अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो बंगाल की जनता कैसे सुरक्षित रहेगी? और अगर महिला पर हमला करने के बाद भी सिस्टम चुप रहता है तो भविष्य में कोई लड़की बंगाल में पत्रकारिता कैसे करेगी? वो सुरक्षित कैसे महसूस करेगी? बेलडांगा की ये घटना बंगाल में वुमेन सेफ्टी, प्रेस फ्रीडम और रूल ऑफ लॉ तीनों को स्थिति कितनी खराब है ये बहुत अच्छे से प्रदर्शित करती है। इसका दर्पण समाज को बहुत अच्छे से दिखाती है। आप इस घटना को किस प्रकार देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं प्रेम चतुर्वेदी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।